कृपा करे हे कृपा निधान, कृपा करे परम देव श्री महागणेश, कृपा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। माता, परम देव श्री महागणेश तो घट घट का समाचार जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि तुम उनकी परम भक्तिन हो। वे तुम्हारा कष्ट क्षण मात्र में दूर कर देंगे। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, क्या आपने भी वही सुना जो मैं सुन रहा हूँ? देवी अदिति, मैंने अभी अभी मौतकट का स्वर सुना है। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए? नहीं 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 देवी अदिति, कश्यप ने जीवन भर सत्य का निष्ठा से पालन किया है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मौतकट के चले जाने के कारण मैं विक्षिप्त हो गई हूँ। अपने बावलेपन में मैं आपसे वो सब कह गई जिसके विषय में सोचना भी पाप है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, क्षमा कर दे। देवी अदिति, हम आपकी मनोस्थिति को समझ सकते हैं। मौतकट जैसे पुत्र के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। संभवतः मौतकट का स्वर सुनना मेरा ही भ्रम था। परम देव श्री महागणेश का भक्त कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता। मौतकट, पुत्र मौतकट, क्या तुम आ गए हो पुत्र? कहाँ हो पुत्र मौतकट? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? उधर नहीं माता, इधर। इधर? इधर किधर? यहाँ माता, तुम्हारे समीप। मौतकट। प्रणाम माता श्री, प्रणाम पिता श्री। तू कहाँ अदृश्य हो गया था पुत्र? क्या तुझे अपनी माता का ध्यान नहीं आया? हाँ? देवी अदिति, अब हमारा पुत्र हमारी प्रेम पुकार सुनकर वापस लौट आया है, तो पिछली बातें भूल जाएंगे। कैसे भूल जाऊं स्वामी? मुझे बताओ, तुम कहाँ चले गए थे पुत्र? हाँ? तुम्हें भूख लगी होगी ना? माता, परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार देवांतक और नरांतक को वरदान प्राप्त होने तक मेरा अदृश्य रहना आवश्यक था। पुत्र मौतकट, क्या नरांतक और देवांतक को शिव कृपा प्राप्त हो गई है? हाँ पिताश्री, महादेव से उन दोनों को वरदान मिलते ही मैं यहाँ आपकी सेवा में आ गया और यहाँ आपकी सेवा में तब तक रहूँगा जब तक उन दोनों का अंत नहीं हो जाता। माता, आप मेरी भूख के विषय में पूछ रही थी ना? अब मुझे अत्यधिक भूख लग रही है। देवी अदिति, अब अपनी जिज्ञासा को विराम देकर और परम देव श्री महागणेश से अपनी भूल की क्षमा याचना करके पुत्र मौतकट के लिए शीघ्र भोजन का प्रबंध करें। अवश्य स्वामी। परमदेव, आप तो संसार को वरदान देने वाले हैं। यदि मौतकट के चले जाने के कारण विक्षिप्त होकर मैंने कुछ अन्यथा कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दें। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि पूर्ववत बनाए रखें। आप चिंतित न हो माता, परम देव श्री महागणेश आपके मन की स्थिति से भली भांति परिचित है। इस समय तो आप मेरे भोजन की ही अधिक चिंता करें। शीघ्र करती हूँ पुत्र। वरदानी देवांतक और नरांतक, अपनी वरदानी शक्ति से दैत्य सेना प्रकट कर स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लो और दुष्ट इंद्र को बंदी बनाकर मेरे चरणों में डाल दो। जो आज्ञा दैत्य माता। वरदानी शक्ति प्रकट हो, विध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। दैत्यराज देवांतक, नरांतक और दैत्य माता दिति की जय। दैत्य माता दिति की जय। दैत्य वीरों, वरदानी और महापराक्रमी दैत्य सम्राट देवांतक और नरांतक की इच्छा मात्र पर तुम्हें पाताल से बाहर निकलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दैत्य माता दिति की जय। दैत्य माता दिति की जय। तुम्हें अपनी विध्वंसक शक्ति से स्वर्ग का वैभव धूल में मिला देना है। दैत्य वीरों, स्वर्गाधिपति इंद्र और देवताओं को बंदी बनाकर उन्हें इतना अपमानित करो कि वे भविष्य में
स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस भी ना करें। स्वर्ग तुम्हारा है, वीरों का है। जाओ दैत्य वीरों, स्वर्ग पर अधिकार कर लो। जाओ। नरांतक, आज्ञा दैत्य माता। स्वर्ग विजय के पश्चात तुम इसी असुर शक्ति का उपयोग करके समस्त पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य की स्थापना करो। जिस दिन पृथ्वी पर दुष्ट देवताओं का जप, तप, पूजा, आराधना और यज्ञ समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तुम स्वयं ही अमर हो जाओगे। वो कैसे दैत्य माता? दुष्ट देवताओं को शक्ति संसार के जप, तप, पूजा, पाठ, आराधना और यज्ञ से प्राप्त होती है। तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति से संसार के पूजा पाठ पर रोक लगानी है। फिर तुम्हारी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। ऐसा ही होगा दैत्य माता। दैत्य वीरों, स्वर्ग की ओर चलो। दैत्यराज देवांतक, नरांतक और दैत्य माता दिति की। गंधर्व, किन्नरों, विद्याधरों, लोकपाल और दिक्पालों के साथ सैन्य सहायता लेकर पवनदेव अभी तक लौटे क्यों नहीं? प्रणाम देवराज। आपकी आज्ञा का सम्मान करते हुए गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों, लोकपाल और दिक्पालों ने अपनी अपनी सेना हमारी सहायता के लिए भेज दी है। अब हमारी विजय सुनिश्चित है। आप नहीं जानते पवनदेव, इस युद्ध में विजय पाना हम देवताओं के लिए कितना आवश्यक है। इस विजय के पश्चात देवता अपनी प्रभु सत्ता सिद्ध कर देंगे। इस विजय के पश्चात संसार का कोई भी प्राणी अपनी तपस्या स्वर्ग के मूल्य पर नहीं करेगा। सावधान देवराजेंद्र, अपने अहंकार में आप संसार की जिन महान शुभ शक्तियों का अपमान करने जा रहे हैं, इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा। हर परिणाम को अपने हित में करने के लिए हमने युद्ध की रूपरेखा बनाई है देवगुरु। हमें किसी भी मूल्य पर इस युद्ध में विजयी होना ही है। भगवान शिव से वरदान प्राप्त देवांतक और नरांतक को पराजित करना आपके लिए संभव नहीं है देवराजेंद्र। उचित यही होगा कि इससे पहले दैत्य सेना के सामने आपका अपमान हो जाए, आप सब यहाँ से अदृश्य हो जाएं। भीरुता और कायरता आप जैसे ऋषि मुनियों पर ही भली लगती है। हमें तो अपने पुरुषार्थ के बल पर युद्ध को विजय करना आता है। आप भयानक भूल कर रहे हैं देवराजेंद्र। आपकी इस भूल का मूल्य देव सेना के अनेक सैनिकों को अपने प्राण देकर चुकाना होगा। अभी भी समय है। इस रक्तपात और हिंसा को यही त्याग दें, यही उचित होगा। अग्निदेव, आज्ञा देवराज। आपने हमारा संदेश देवगुरु को नहीं दिया था? मुझे आपका संदेश मिल चुका है, परंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस युद्ध में मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। देवगुरु, आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की आज्ञा और इच्छा का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा और इच्छा की सीमा से बंधा नहीं हूं देवराजेंद्र। जो कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध होगा उसे मैं कदापि नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र को अपना गुरु बदलने पर विचार करना होगा। यदि आप कर पाए तो अवश्य करें देवराजेंद्र, क्योंकि आप जैसे शिष्य को पाकर मैं स्वयं भी दुखी हूं। विधाता की इच्छा के अनुसार मैं तो आपको त्याग नहीं सकता, परंतु यदि आप मुझे त्याग दें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं जा रहा हूं देवराजेंद्र। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है वो संकट के भयानक बादलों में घिर जाता है। आप भले ही शिष्य के कर्तव्यों को भूल चुके हैं, परंतु मैं गुरु के कर्तव्यों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं परम देव श्री महागणेश से आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
ओम श्री महागणेशाय नमः। दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की देवांतक नरांतक, यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ना करो। स्वर्ग पर आक्रमण का दुस्साहस किया तो देवों और नरों का अंत करने से पहले स्वयं ही यमराज का निवाला बन जाओगे। मूढ़ बुद्धि इंद्र, क्या तू नहीं जानता कि देवांतक और नरांतक ने देवताओं और नरों का अंत करने के लिए ही जन्म लिया है? तू क्या करेगा इंद्र? हमारा संहार तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी नहीं कर सकती। जो काम कोई नहीं कर सकता वो आज स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र कर दिखाएगा। आज मेरे हाथों तुम्हारी ऐसी मृत्यु होगी कि सारा संसार स्तब्ध रह जाएगा। मूर्खों जैसी बात मत कर मूर्ख इंद्र। हमें असुर होकर भी व्यर्थ का रक्तपात प्रिय नहीं है। यदि हमारे प्राण घातक प्रहारों से अपने प्राण बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से। देवताओं, इनका स्वर्ग विजय अभियान धूल धूसरित कर दो। देवताओं, प्रहार करो। अब मेरा वज्र प्रहार तुम दोनों दुष्टों को समाप्त कर देगा। वज्र प्रकट हो। नमः शिवाय। नमः शिवाय। लोकपाश प्रकट हो। देवता अदृश्य हो। दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की। भैया देवांतक, कायर और भीरू देवता तो भाग खड़े हुए। अब स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार है और मैं पृथ्वीलोक जाकर असुर साम्राज्य स्थापित करता हूँ। मैं अभी पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता हूँ। भैया नरांतक, मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक चलता हूँ। नहीं भैया देवांतक, तुम्हारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जन्म, जरा और मृत्यु से घिरे पृथ्वीवासी तो हमारा नाम सुनते ही घुटने टेक देंगे। भैया नरांतक, दैत्य माता से कह देना कि हमने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। अवश्य। पृथ्वीलोक पर विजय प्राप्त करते ही हमें समाचार देना। अवश्य भैया। असुरवीरो, चलो पृथ्वी की ओर। गजानन, मैं जानता था गजानन, तुम्हारा छुपना भी अद्भुत होगा। कभी तुम छुप जाते हो तो
कभी अदृश्य हो जाते हो, कभी तो सामने रहकर भी नहीं दिखाई देते हो। अब तुम प्रकट हो जाओ, मुझे तुमसे एक आवश्यक प्रश्न पूछना है। पूछो भैया, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। पहले सामने आओ एक दन, तभी पूछूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः षडमुखाय। भैया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हारा मयूर श्री शैल पर्वत से यहाँ आ पहुँचा है। प्रणाम स्वामी कुमार कार्तिकेय। मयूराज, मैं मयूरेश्वर गणेश नहीं हूँ। क्या इसीलिए तुम मुझे देखकर भी नहीं देख रहे हो? ओम गौरी पुत्राय नमः, ओम महागणेशाय नमः। श्री गणेश, मैं अपने स्वामी कुमार कार्तिकेय के लिए महर्षि अगस्त्य का संदेश लेकर आया हूँ। कैसा संदेश मयूरराज? वही संदेश भैया, जो आपके मन में प्रश्न बनकर उमड़ रहा था। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि श्री शैल पर्वत में महर्षि अगस्त्य तुम्हारा स्मरण कर रहे होंगे। क्या उनके बुलाए बिना ही तुम्हें वहाँ नहीं पहुँच जाना चाहिए? तुम मेरे मन की बात कैसे जानते हो दयावंत? स्वामी, गौरीपुत्र श्री गणेश भी तो मयूरेश्वर श्री गणेश के समान श्री महागणेश के अवतार हैं। यह तो हर मन की बात जानते हैं। मैं तो तुम्हारे मन की बात भी जानता हूँ मयूरराज। तुम इस समय यही सोच रहे हो ना कि इन दोनों भाइयों को अलग अलग करना क्या उचित होगा? क्या तुम्हारे स्वामी श्री शैल पर्वत पहुंचकर मेरे वियोग में दुखी नहीं होंगे? क्या उनका मन वहाँ लगेगा? गजानन, केवल मयूरराज ही नहीं, इस समय मैं भी यही सोच रहा हूँ। परंतु गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। अब शीघ्रता करें स्वामी, मुझ पर आरूढ़ होकर श्री शैल चलें। अन्यथा भावना में बहकर आप यहीं रह जाएंगे और गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। बड़े भैया, मयूरराज आपको कर्तव्य विमुख करना चाहते हैं। इनकी बातों में न आना। मैं कुछ समझा नहीं गजानन। माताश्री और पिताश्री से आज्ञा लिए बिना ही यहाँ से चले जाना क्या उचित होगा? यदि वे मुझसे तुम्हारे लिए पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मयूरराज, अब आप प्रस्थान करें और श्रीशैल पर्वत पहुंचकर गुरुदेव को मेरे आने की सूचना दे। मैं माताश्री और पिताश्री की आज्ञा लेकर गुरुदेव की सेवा में पहुंचता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। चलो समाधि स्थल चलते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। अनर्थ हो गया माते, अनर्थ। भगवान शिव ने पातालवासी असुर देवांतक और नरांतक को वरदान देकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। उन दोनों दुष्टों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके ओम नमः शिवाय, ओम मातृदेवै नमः। महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश हमें देवांतक और नरांतक के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। हम पर कृपा करें प्रथम पूज्य श्री गणेश। देवराज, आप मेरे महान पिताश्री की शरण में आए हैं। जो कुछ भी निवेदन करना है इन्हीं से करें। मैं तो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय, आप देवसेना के सेनापति हैं। भगवान शिव का वरदान पाकर दुष्ट असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। ये पराजित देवताओं के साथ साथ आपकी भी है। नहीं देवराज, न तो असुर विजय हुए हैं और न देवता पराजित। ये आप क्या कह रहे हैं कुमार कार्तिकेय? मैं सत्य कह रहा हूँ देवराज। असुरों के सत्कर्म, जप, तप और आराधना ने विजय पाई है, जबकि देवताओं का दुष्कर्म पराजित हुआ है। अपने अहंकार में आपने महान त्रिदेवों, अपने गुरुदेव और संसार की शुभ शक्तियों का भयानक अपमान किया है, जिसका परिणाम तो आपको भुगतना ही था। अब हर ओर से निराश होकर आप देवाधिदेव महादेव की शरण में आए हैं। असुरों से युद्ध से पहले तो आप युद्ध का बिगुल
कैलाश पर ही भजवा देने को उन्मत्त थे। इतना सब होने पर भी मैं आपके कैलाश आने का कारण जान सकती हूँ? देवी पार्वती, इस समय में भी देवराज हमसे प्रार्थना करने नहीं, अभी तो ये कहने आए हैं कि हम देवांतक और नरांतक को वरदान न देते तो इन्हें असुरों से पराजित न होना पड़ता। महादेव, मैं तो संकट मुक्ति की प्रार्थना लेकर आपकी शरण में आया हूं। मैं जानता हूं आशुतोष कि देवांतक और नरांतक को आपने उनकी तपस्या का प्रतिफल प्रदान किया है, इसलिए आप ही। देवराज, संसार के हर प्राणी को अपने अर्जित किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। स्वर्ग के सुख में मग्न होकर आप और देवताओं का सत्कर्मों और तपस्या से दूर हो जाना स्वाभाविक ही था। परंतु महादेव, अपने परम पूजनीय गुरु का अपमान करके आपने अपने संकट स्वयं निमंत्रित किए हैं। अपने स्वार्थ के कारण आपने हर तपस्वी को संदेह की दृष्टि से देखा है। किसी के भी प्रति आपके मन में आदर का भाव नहीं है। क्षमा करें देवाधिदेव, मुझसे भयंकर भूल हो गई। देवराज, अब तो आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि श्री महागणेश की आराधना का फल प्राप्त नहीं कर लेते। आप अपने माता पिता देवी अदिति और कश्यप ऋषि की शरण में जाएं। वे श्री महागणेश के भक्त हैं। उन्हीं की सहायता से आपके संकट मुक्त होंगे। आपका कल्याण हो। देवराज, आपकी आशा परम देव श्री महागणेश ही पूर्ण करेंगे, मैं नहीं। मैं तो आपको केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। क्या बात है कुमार, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या गजानन से खेल में फिर से विवाद हुआ? क्या बात है गजानन, तुम दोनों भाई मौन क्यों हो? पिताश्री, भैया कार्तिकेय मुझे अकेला छोड़कर शहर लौट जाना चाहते हैं। इन्हें महर्षि अगस्त्य का आदेश प्राप्त हो चुका है। नहीं नहीं, मैं कुमार को फिर से श्रीशैल नहीं जाने दूंगी। पुत्र कार्तिकेय, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। माताश्री, क्या गुरुदेव की आज्ञा को ठुकराना उचित होगा? कदापि नहीं देवी पार्वती। महर्षि अगस्त्य कार्तिकेय को हमारी आज्ञा से श्री शैल पर्वत ले गए थे। अब कार्तिकेय पर हमसे अधिक उनका अधिकार है। पर्वत नंदिनी, मैं तुम्हारे प्रेम को समझता हूँ। तुम माँ हो ना। माँ एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकती, परंतु बच्चे के भविष्य के लिए माँ को कठोर से कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं। अपनी भावनाओं और स्नेह को दबाना ही पड़ता है। भैया, जब तुम्हारा मन करेगा तो मैं तुमसे मिलने श्री शैल पर्वत चला आऊंगा। जब माताश्री पिताश्री तुमसे मिलना चाहेंगे तो मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगा। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ भैया, इसीलिए आप शोक न करो। ओम नमः शिवाय। ओम मातृदेवाय नमः। अब आप मुझे आज्ञा दे। भैया गजानन, माताश्री और पिताश्री को ये अनुभव न होने देना कि मैं उनकी सेवा में नहीं हूँ। तुम निश्चिंत रहो बड़े भैया, मैं अपने ही साथ तुम्हारे कर्तव्य भी पूर्ण करता रहूंगा। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री।
दैत्यराज नरांतक की असुर वीरो, जिस प्रकार तुमने अपनी वीरता का प्रदर्शन करके स्वर्ग पर विजय पाई है, उसी प्रकार पृथ्वी पर अधिकार कर लो। मेरी इच्छा से पृथ्वी पर दैत्य साम्राज्य स्थापित करो। दैत्यराज नरांतक की देव, त्रिदेविया और सभी शुभ शक्तियों की भक्ति करने वाले भक्तों से कहो कि वे हमें अपना भगवान स्वीकार कर ले। जो हमारा आदेश माने उसे असुर जाति में दीक्षित करो, और जो ना माने उसे मृत्यु दंड दो। जाओ, पृथ्वी पर असुर शक्ति का ध्वज फहरा दो। दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की। सम्राट असुरराज नरांतक की। असुर सेनापति, क्या पृथ्वी के समस्त राजाओं ने अपनी पराजय स्वीकार करके हमें भगवान मान लिया? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया सेनापति। क्षमा करें असुर सम्राट, समस्त पृथ्वी लोक में आपकी विजय का डंका बज रहा है, परंतु क्या मूर्ख, परंतु क्या? क्षमा करें असुर सम्राट, काशीराज महाराज शिवशरण आपको भगवान मानने को प्रस्तुत नहीं है। क्या तुमने उस दुष्ट को दंडित नहीं किया? उसे दंडित करने का हमारा प्रयास असफल हुआ असुरराज। हमारे अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। तो तू जीवित कैसे बच निकला? अन्य असुरवीरों की तरह तू भी वीर गति को प्राप्त हुआ होता तो हमें प्रसन्नता होती। स्वामी, मैं अपने प्राण बचाकर किसी तरह। अर्थात तू युद्ध भूमि से भीरू और कायरों की तरह भाग निकला। ना तो तू असुर कहलाने के योग्य है और ना जीवित रहने के। असुरवीरों, अब मेरी ये तलवार काशीराज शिवशरण का रक्त पीने के लिए उत्सुक है। चलो काशी की ओर। काशीराज महाराज शिवशरण पधार रहे हैं। काशीराज महाराज शिवशरण की, काशीराज महाराज शिवशरण की, काशीराज महाराज शिवशरण की, काशीराज महाराज शिवशरण की। राजगुरु विश्वनाथ जी। आज्ञा महाराज। मुझे महामंत्री जी ने आपकी भविष्यवाणी के विषय में बताया। महाराज, आपकी राशि में शनि और राहु के साथ मंगल भी प्रवेश कर गए हैं, जिसके कारण महामार्केश की दशा लग गई है। इस समय आपके जीवन पर संकट आ सकता है महाराज। राजगुरु विश्वनाथ जी, मैं अपनी शिव और श्री महागणेश भक्ति के मूल्य पर कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, इस समय काल और दशा को देखते हुए आप अपने शत्रुओं से संधि कर लें। प्राण रक्षा के लिए मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। राजगुरु विश्वनाथ जी,
दैत्य सम्राट नरांतक की, दैत्य सम्राट नरांतक की, दैत्य सम्राट नरांतक की। महाराज, असुर सेना काशी महल तक आ पहुंची है, आप सावधान रहें। हम दुष्ट नरांतक की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हम भगवान शिव और श्री महागणेश के उपासक हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो परम देव श्री महागणेश की, बोलो परम देव श्री महागणेश की, महागणेश की, महागणेश की, महागणेश की, महागणेश की। दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की। राज, पृथ्वी के समस्त सम्राट, राजा और महाराजा हमारे चरणों में गिरकर हमें अपना भगवान स्वीकार कर चुके हैं। यदि तुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो अपना मुकुट हमारे चरणों में डालकर हमारी जय जयकार कर। हम जानते हैं नरांतक, भगवान शिव से वरदान पाकर तू उन्मत्त हो चला है। तेरी असुर सेना भी एक बार मुझसे पराजित होकर मैदान से भाग चुकी है। अब मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो जा, पाताल के अंधकार में कहीं जाकर छुप जा। वरदान देते समय भगवान शिव ने मुझे अत्याचार न करने का परामर्श दिया था और मुझे भी व्यर्थ बात प्रिय नहीं है, परंतु तेरे जैसे दुष्ट प्रहार की भाषा ही समझते हैं। सावधान नरांतक, यदि तूने एक शिव भक्त पर प्रहार करने की भूल की तो तेरा वरदान अभिशाप में बदल जाएगा। मैं यहाँ जय जयकार सुनने आया हूँ, तेरा व्यर्थ का उपदेश नहीं। यदि एक क्षण में तूने अपना मुकुट मेरे चरणों में रखकर मेरी जय जयकार नहीं की तो तेरा मस्तक तेरे धड़ पर नहीं रह पाएगा। मुझे मृत्यु का भय मत दिखा अत्याचारी। काशीराज शिव शरण अपने आराध्य भगवान शिव और श्री महागणेश के अतिरिक्त किसी की जय जयकार नहीं करेगा। भगवान शिव और परमदेव श्री महागणेश की। काशी के प्रजावासियों, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि तुम सब हमें अपना भगवान स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें असुर जाति में दीक्षित करके प्राण दान दे देंगे। अन्यथा काशीराज की भांति तुम सबके मस्तक भूमि पर लुढ़कते दिखाई देंगे। दैत्यराज नरांतक की, 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 दैत्य माता दीदी, दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की। बोलो दैत्य माता दीदी की। प्रणाम दैत्य माता। पृथ्वी सम्राट नरांतक, मैं देवांतक की स्वर्ग विजय और तुम्हारी पृथ्वी विजय पर बधाई देने आई हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है दैत्य माता दीदी। विजय के इस शुभ अवसर पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ पृथ्वी सम्राट। अवश्य दैत्य माता। नरांतक, मेरा आशीर्वाद पाकर तुम पृथ्वी के सम्राट बन गए और तुम्हारा भाई देवांतक स्वर्ग का सुख भोग कर रहा है, परंतु मुझे क्या मिला? आपको क्या चाहिए दैत्य माता? आज्ञा करें। मैं वचन देता हूँ कि एक क्षण में आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो मेरी सौत दुष्टा देव माता अदिति और मेरे पति देव ऋषि कश्यप को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। मेरा हृदय न जाने कब से उनसे प्रतिशोध लेने के लिए तड़प रहा है। दैत्य माता दीदी, इस समय आपने अपने दास से पृथ्वी का साम्राज्य मांगा होता तो वो भी मैं आपके चरणों में रख देता। नरांतक, तुम नहीं जानते, दैत्य माता दिति के लिए पृथ्वी साम्राज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण
उस दुष्ट अदिति को अपमानित करना है। आपकी इच्छा अति शीघ्र पूर्ण होगी दैत्य माता। बोलो दैत्य माता अदिति की, दैत्य माता अदिति की, दैत्य माता अदिति की।